बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहिस साअ व फी कुल्लि साअतिन वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीला व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन कराम, एलिया प्रोडक्शन के तहत मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात जिनका आगाज़ 3 मुहर्रमुल हराम से हुआ था, आज इस ट्रांसमिशन का इख्तितामी रोज़ आ पहुँचा है। 22 दिन किस तरह गुजर गए पता नहीं चला। इस दौरान हमने कोशिश की कि अज़ाए हुसैन से मुताल्लिक़ हर शोबे को शामिल किया जाए। इसमें नौहे, सोज़, सलाम, मरसिया, तहतुल लफ्ज़, मजालिस और सबसे बढ़कर ये लाइव प्रोग्राम, लाइव ट्रांसमिशन थी हुसैन सबका है के उन्वान से, खुसूसी तौर पर आर वर्ल्ड के ताउन से बराह रास्त भी पेश की गई। हुसैन सबका है के सिलसिले का आज ये इख्तितामी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ मरसिया गो शायर मोहतरम गौहर जारचवी साहब। नात, मनक़बत, सलाम के हवाले से भी एक जाना पहचाना नाम। नौहागोई में एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। शहर के अक्सर नौखा गौहर साहब के कलाम पढ़ते हैं। मरसिया तहतुल लफ्ज़ बहुत उम्दा तरीक़े से पेश करते हैं। इसके अलावा आज हम गुज़िश्तगान में अपने अहद के एक मशहूर व मारूफ शायर मोहतरम वली जारचवी साहब की शायरी और इनकी शख्सियत पर बातचीत करेंगे। हमारी खुशकिस्मती कि मरहूम वली जारचवी साहब के साहबजादे मोहतरम गौहर जारचवी साहब, जिनका भी मैंने आपसे तारुफ़ किया, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। मरहूम की शायरी, शख्सियत के बारे में उनसे, उनके बेटे से ज़्यादा कौन बात कर सकता है। गौहर जारचवी साहब से उनकी शायरी और शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। वली साहब की शायरी और शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने एक एलिया प्रोडक्शन के सीनियर हमारे डायरेक्टर हैं अली अंसर रिजवी साहब, उन्हें भी बुलाया है। वो इन नशरियात के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये इख्तितामी प्रोग्राम है। ये नशरियात मौक़र की जाएंगी, ख़त्म तो नहीं कर सकते कि कहा जाए कि गम हुसैन ख़त्म हो गया, क्योंकि जो हमारा तय था 3 से 24 मुहर्रमुल हराम तक प्रोग्राम, उसका आज इख्तितामी रोज़ है। तो इंशाअल्लाह खुदा ने फिर तौफ़ीक़ दी, बीबी सैयदा की इनायत हुई, तो इन नशरियात को अगले साल भी इसी जज्बे के तहत पेश किया जाएगा। अली अंसर रिजवी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे इन नशरियात के दौरान जो भी इन्होंने काविशें की, जो भी सिलसिले किए और जिस तरह इन्होंने ये कारहाय नुमाया अंजाम दिया, उसके पर गुफ्तगू होगी। हदीस रसूल है मल्लम यशकुरुल मखलूक लम यशकुरुल खालिक। जो मखलूक का शुक्रगुजार नहीं हो सकता वो अपने रब का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल में हो और उन हजरात का शुक्रिया अदा न करें जिन्होंने किसी भी तरीक़े से हमारी हौसला अफजाई की या हमारी मदद की। सबसे पहले मोहतरम शब्बीर नकवी साहब और उनके साहबजादे हैदर नकवी साहब। हैदर भाई का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। टेक्निकल सपोर्ट से लेके माली मदद तक हर किस्म का ताउन हर कदम पे हमारे साथ रहा और उन्हीं की बदौलत ये मुमकिन हुआ कि हम इन नशरियात को 24 मुहर्रम यानी आज तक लेकर आ सके। सैयद आफ्ताब एजाज साहब जो लाहौर में तशरीफ़ रखते हैं, बेइंतहा हौसला अफजाई की अपने फ़ोन से, अपने SMS से। बहुत ममनून मशकूर, ममनून मुतशक्किर हैं उनके कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। इसके अलावा रोज़ाना लातादाद SMS, फ़ोन कॉल्स जो नाजरीन ने, व्यूवर्स ने, मोमिनीन ने हमें की, हम उन सब के तहे दिल से ममनून मुतशक्किर हैं। दुआ कर सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह हमारी हौसला अफजाई की, बीबी सैयदा उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा कर। प्रोग्राम का आगाज़ मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा से। मोहतरम गौहर जारचवी साहब के वालिद वली जारचवी मरहूम साहब, मेरे वालिद ग्रामी
सैयद शबाहत हुसैन नकवी साहब, हमारे प्रोड्यूसर सैयद कल्बे अब्बास के वालिद सैयद मोहसिन अब्बास रिजवी, अली अंसर रिजवी के वालिद गिरामी सैयद नाजिम हुसैन और नादिर शाह के वालिद गिरामी M.A. खादिर मरहूम, तमाम मरहूमीन के लिए एक सूरह फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जैसा कि तस्करा किया, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अहद जदीद के खूबसूरत शायर, मरसिया गो शायर, नोहा गो शायर, मनखबत बहुत अच्छी लिखते हैं, नात बहुत अच्छी लिखते हैं, सलाम में बाकमाल शख्सियत गौहर जारजवी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गौहर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपकी मसरूफियात, बहुत ज़्यादा मसरूफियात, लेकिन आपने वक्त दिया। मैं हुज़ूर आपका बड़ा ममनून और मुतशक्किर हूँ कि आपने इस मौके पे और इस प्रोग्राम में मुझे याद फरमाया, और यकीनन जहाँ भी ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हो वहाँ शिरकत करना बाइस सआदत भी है और इबादत भी। तो इस हवाले से मैं आपका बड़ा ममनून और मुतशक्किर हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदू फरमाया, बड़ी इनायत है। मैंने तस्करा किया आपके वालिद गिरामी वली जारजवी साहब का। कैसा देखते हैं आप अपने वालिद को, अपने वालिद की शख्सियत को, उनकी शायरी को? आजकल के नौजवान जिन्होंने उन्हें पढ़ते हुए नहीं देखा, उनको भी उनके बारे में आगाह करें। और उनकी शख्सियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसका एक बहुत खूबसूरत पहलू तो ये है कि उनके 2 बेटे हैं, 3 बेटे, एक डिसेबल है, एक गौहर, एक अशरफ भाई। जी बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया उनको जानती है। बेशक बेशक। गौहर जारजवी आपके सामने है, अशरफ जारजवी एक बड़ा नाम है शायरी के हवाले से मुल्क में, बैरून। मैंने उनका तस्करा करना था, आगे चल के आपने अच्छा माशाल्लाह से। तो अब ये कि वो ये उनकी तरबियत थी और उनकी अपना ये जो एक अखलाक किरदार कि उन्होंने अपने किरदार को हमारे अंदर मुंतकिल किया। सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह जैसे मेरी वालिदा गिरामी महलाका बेगम भी बड़ी मारूफ ज़ाकरा थी। बिल्कुल बेशक बेशक। तो मेरी मतलब बहनें ज़ाकरा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भतीजियाँ ज़ाकरा हैं, मेरी बेटी ज़ाकरा है, मेरी बेटियाँ ज़ाकरा हैं। तो ये तमाम जो सिलसिला है ये वली जारजवी का कायम किया हुआ है। तो उनके किरदार की बात तो ये उनके लगाए हुए दरख्त हैं जो आज फल दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके किरदार की बात तो ये है। फनाफिल हुसैन थे अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारी। और जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है तो जो यकीनन इस ज़माने के लोगों ने तो उनको नहीं देखा, लेकिन अगर उससे पहले के जैसे अंसर साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ तो इंशाअल्लाह ये बताएंगे कि अब उनकी शायरी के क्या मेयार था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं उनके साथ मिलाद वगैरह में और प्रोग्राम में जाता था तो जब ऐलान होता था कि वली जारजवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं तो जो बारगाहें खाली होती थी वो भर जाया करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बड़ा मारूफ हमारे यहाँ कराची का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसमें जोश मली आबादी, दिलावर फिगार, कमर जलालवी, नसीम अमरोवी, आले रज़ा, इस पाई के लोगों ने शिरकत फरमाई। और इस वक्त के जो बुज़ुर्ग हैं जनाब शाहिद नकवी साहब ये सदारत फरमाते रहे हैं, डॉक्टर यावर अब्बास साहब सदारत, उस प्रोग्राम के भी कई साल के यादगार उनके मुशायरे हैं कि जो लोगों को याद हैं और बड़े मारूफ। एक उनका सिलसिला अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल अभी तक चल रहा है, कराची के मशहूर मारूफ प्रोग्रामों में से। जी हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल अभी तक है। तो उसमें एक उनका जो शेर जिसने खासी गर्दिश की और तालिब जौहरी साहब ने मतलब उसको बाकायदा सिर्फ इसलिए कि वो शेर सुन ले उनको मदू किया कि जी ये मैं सुनना चाहता हूँ कि रह गई हुराने जन्नत अपनी सूरत देखकर। वाह क्या बात है। रह गई हुराने जन्नत अपनी सूरत देखकर, फातिमा के घर में फिजा की सकूनत देखकर। क्या बात, वाह वाह वाह। तो ये एक बड़ा छूता ख्याल उन्होंने पेश किया। और माशाल्लाह खुरासान में बहुत मुशायरे पढ़े हैं उन्होंने, खैरपुर गए हैं, बैरून कराची जाते रहे हैं। तो बड़ी मतलब यकीनन मैं तो उनकी औलाद हूँ, मेरे लिए तो उनसे बेहतर आदमी कोई भी नहीं होगा। लेकिन ये कि ये जो बुजुर्गों से और हमने दीगर लोगों से कॉलर जी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मैं कराची से डॉक्टर ताहिरा बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहब।
जी, आपका प्रोग्राम मोमिन को बहुत पसंद आया है। बहुत शुक्रिया। बीबी को पसंद आ जाए तो हमारे मुकद्दर जाग जाएगा जी। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और एक फरमाइश आपसे थी बहुत। जी जी देखिए, बहुत बेहतरीन नौहा खां है सैयद जाफर हुसैन काज़मी साहब। जी जी, उनके नौहे के लिए मोमिन जो है बहुत तशना रहते हैं। मैंने उनका प्रोग्राम तो किया हम था बहुत जो मशकूर जी हैं। डॉक्टर साहबा शुरू के प्रोग्रामों में जाफर भाई की याद हमने ताज़ा की थी, या उनका नौहा भी पढ़ा गया था। जी जी हाँ, हमने वो देखा था। जी, तो इसीलिए हम चाह रहे थे कि अगर आपके पास उनके नौहे हो तो आप वो सुनवा दिया करें। मोमिन आपको बहुत दुआएं देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआ कीजिए हमारे लिए, इंशाल्लाह बेहतर है। गौर भाई, आपने तस्करा किया अपनी वालिदा ग्रामी मोहतरमा महला खां साहिबा का। जी, कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू उनकी शख्सियत के, एक बहुत बड़ा नाम जाकरी में। यकीनन। और हमारे लिए ये बड़े, मैं अपने लिए फ़ख्र समझता हूँ कि मैं उनकी औलाद हूँ। जज़ाकल्लाह। और मकबूल तरीन ज़ाकरा मैं थी। इसमें और एक जो इस हवाले से एक अच्छी बात, यानी कि जो आसानी से लोगों की समझ में आ जाए, वो मैं बताना चाहूँगा कि ख़वातीन में उनको ख़वातीन की तालिब जौहरी कहा जाता है। रशीद तुराबी भी कह सकते हैं। रशीद तुराबी, तालिब जौहरी। जी। तो इसमें यार की अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ाकरा थी। और जहाँ तक उनका किरदार है, वो किरदार के लिए फिर मैं यही बात करूँगा कि उन्होंने हमारे मेरे वालिदैन जो थे वली जारचवी साहब सोसखान भी थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोसखानी किया करते थे। तो वालदा की ज़ाकरी के हवाले से यह है कि उनके लिए एक आम तासुर ये था कि जो बुज़ुर्ग ख़वातीन कहती हैं कि इनकी जो मजलिस हैं वो बारगाह बीबी फातिमा ज़हरा में मकबूल तरीन मजलिस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, एक ब्रेक, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक। जी नाज़रीन, गौहर जारचवी साहब तस्करा कर रहे थे अपनी वालिदा ग्रामी मोहतरमा ज़ाकरा अहले बैत महला खां साहिबा का। वालिदा की शख्सियत का बड़ा असर होता है औलाद पे। मैं भी आज यहाँ तशरीफ रखता हूँ तो मेरी वालिदा गौहर फातिमा नकवी साहिबा बहुत अच्छी सोसखान है जी। उनकी तरबियत है कि आज मैं इस जगह बैठा हूँ, जिक्र अहले बैत कर रहा हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि जो वालिदा की आपकी तरबियत थी, उसमें आपकी जो आज यहाँ बैठे उसमें आप कितना असर था उसका? मैं तो साहब ये समझता हूँ कि जिस तरह अगर आदमी किसी अच्छे मकाम पे पहुँच जाए, जिस तरह वो अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता है, मोहम्मद व आले मोहम्मद का शुक्र अदा करता है, तो उसी तरह उसको एहसानमंद होना चाहिए अपने माँ बाप। कॉलर है हमारे साथ, बड़े अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? माशाल्लाह आपने जो खिदमत की है। वालेकुम सलाम। और अली अंसार भाई ने और डॉक्टर कौन साहब बोल रहे हैं? कौन साहब बात कर रहे हैं? हेलो जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, कौन साहब बात कर रहे हैं? कॉल ड्रॉप हो गई जी, माजरत। तो मैं समझता हूँ कि अपने माँ बाप का भी आदमी को एहसानमंद होना चाहिए, इसलिए कि रब्बुल इज़्ज़त और मोहम्मद व आले मोहम्मद के बाद जो साया रहमत मिलता है वो माँ बाप को होता है। और उन्हीं की तमाम तरबियत होती है कि आदमी जिस कदर तरक्की करता है अब आगे की तरफ, तो ये तमाम उन्हीं के बताए हुए रास्ते, उन्हीं की हुई तरबियत जो है वो आदमी को उसकी मंजिलों तक पहुँचने के लिए आसानी मुहैया करती है। तो मैं अपनी वालिदा का इसी तरह से वालिदैन का यकीनन ममनून और मुतशक्किर हूँ। खुदावंद करीम उनको अपने जवार रहमत की जगह अता फरमाए और अजर अज़ीम अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अगर वली जारचवी साहब के किसी कलाम से आगाज़ हो तो बहुत बेहतर होगा, उसके बाद आपका कलाम भी इंशाल्लाह। हुज़ूर वली जारचवी साहब के 2-3 शेर में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि एक तो मैंने अभी आपको बताया था, रह गई हुराने जन्नत अपनी सूरत देखकर, फातिमा के घर में फिजा की सुकूनत देखकर, और
पानी पानी हो रहा था, पानी पानी हो रही थी शर्म से नहरे फुरात। वाह, क्या बात है। पानी 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 हो रही थी शर्म से नहरे फुरात, तशनगी में करबला वालों की हिम्मत देख। क्या बात है, वाह 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 वाह। पानी पानी हो रही थी शर्म से नहरे फुरात, तशनगी में करबला वालों की हिम्मत देखकर। और एक इसी थोड़ा सा रदीफ काफिया बदला हुआ रदीफ यही है कि क्या खूबसूरत उन्होंने शेर कहा है कि बाप है दोषे नबी पर और बेटा पुश्त पर। वाह वाह वाह। बाप है दोषे नबी पर और बेटा पुश्त पर, क्या चुना है बाप और बेटे ने मिंबर देखकर। वाह वाह, क्या चुना है बाप और बेटे ने मिंबर, क्या चुना है बाप और बेटे ने मिंबर देखकर। एक शेर उनका मुझे याद आ रहा है, और वली जारचवी साहब का, उनकी किताब हमने शाये की है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह है बाजार में मौजूद वो, कि ए वली देखी इनायत कातिबे तकदीर की। वाह, ए वली देखी इनायत, है वली देखी इनायत कातिबे तकदीर की, बेकहे लिख दी तुझे दौलत गमे शब्बीर की। वाह वाह वाह, क्या बेकहे लिख दी तुझे इनायत की बात देखे आप, गमे शब्बीर। है वली देखी इनायत कातिबे तकदीर की, बेकहे लिख दी तुझे दौलत गमे शब्बीर की। ये तो बहुत सारे कलाम वाले साहब के यकीन, तो इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू रहेगी इस हवाले से। नाज़रीन मोहतरम, वली जारचवी साहब की यादों को ताज़ा कर रहे थे उनके फर्जंद अर्जुमन मोहतरम गौहर जारचवी साहब। अली अंसर रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया, आप भी यहाँ तशरीफ़ लाए माशाल्लाह से। ये जो आपने नशरियात मुहर्रमुल हराम की शुरू की, मोमिनीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बहुत ही ज़्यादा दादो तहसीन और दुआएं और हर चीज़ हम सब के लिए जो भी इसमें शामिल है उनके लिए अब अच्छे अल्फाज में पेश कर रहे हैं। कैसे ख्याल आया कि ये काम किया जाए? शुक्रिया नज़ीम नकवी। पहली बात तो ये है कि नशरियात मैंने नहीं, आपने भी शुरू की हैं और साथी की हैं, और इसमें कहाँ तक कामयाब हुए ये तो लोग फैसला करेंगे। मैं इस पर तबसरा मैं कर सकता हूँ और ना आप कर सकते हैं। ये लोगों की आरा पे मुनहसिर है कि उसको क्या समझते हैं। हमने अपनी हद तक, जिस हद तक कोशिश कर सकते थे, इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की, और हमें यकीन है कि लोगों ने इसको, जैसे SMS आ रहे हैं, पैगामात और टेलीफोन कॉल्स, तो लोगों ने सराहा भी है, लेकिन ये पजीराई उसको ज़्यादा बेहतर होगी जब इसको जनाब सैयदा कबूल कर लें। जज़ाकल्लाह। इस हवाले से डॉक्टर साहब मैं ये कहूँगा कि यकीनन ये जो कदम आपने और हमारे भाई अली अंसर साहब ने उठाया है, तो इसको कामयाब मैं इस हवाले से ज़रूर कहूँगा कि अवामी तौर पे ये गुफ्तगू में है प्रोग्राम जी बिल्कुल। तो एक उसकी मकबूलियत की जो बात होती है वही होती है कि जब लोग गुफ्तगू करने लगे किसी भी प्रोग्राम पे, किसी शेर पे, किसी फन पे, तो वो कामयाबी की जमानत है। तो कामयाबी इस लिहाज से मैं तो समझता हूँ कि बहुत कामयाब प्रोग्राम है, इसलिए कि लोग इस प्रोग्राम पे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये मौला आपकी इस काविश को, इस सही को अपनी बारगाह में बीबी ज़हरा और मोहम्मद वाले मोहम्मद अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। इलाही आमीन, इलाही। कहाँ से शुरू करेंगे? नात, मनखबत? हम मैं, क्योंकि आज शब है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की, तो 4 मिसरे मैं उस हवाले से पेश करना चाहूँगा कि रात को दिन में बदल सकते हैं किस तदबीर से। वाह वाह। रात को दिन में बदल सकते हैं किस तदबीर से, ये हुनर सीखो चरागे खेमे शब्बीर से। क्या बात है, वाह 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 वाह। रात को दिन में बदल सकते हैं किस तदबीर से, ये हुनर सीखो चरागे खेमे शब्बीर से। और करबला ऐसा महाजे जंग है गौहर जहां। करबला ऐसा महाजे जंग है गौहर जहां, हाथ की शमशीर हारी पाँव की जंजीर से। तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से मैंने आपकी खिदमत में 4 मिसरे पेश किए। 4 मिसरे मैं और इन्हीं के इमाम के हवाले से पेश करना चाहूँगा कि जो मांगना है मांग लो, ये वक्त दुआ है।
जो मांगना है मांग लो, ये मांग लो, दुआ है। ये वक्त दुआ है। फिर सैयद सज्जाद का दरबार सजा है। क्या बात है। फिर सैयद सज्जाद सज्जाद का दरबार सजा है। और शब्बीर का ये नूर नजर रोशनी करने, शब्बीर का ये नूर नजर रोशनी करने सूरज की तरह शाम की राहों पे चला है। वाह क्या वाह बात वाह है। वाह वाह। क्या सूरज बात है। की तरह शाम की राहों पे वाह, चला वाह, है। वाह, वाह, शब्बीर का ये नूर नजर वाह वाह। रोशनी करने सूरज की तरह शाम की राहों पे चला है। जज़ाकल्लाह, ये जज़ाकल्लाह। कुछ और अता कर दीजिए। मैं भी आपकी खिदमत में पेश किया देता हूँ जनाब, एक इसी गम के हवाले से चंद अशार पेश करूंगा कि गमे एक कॉल लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नदीम नकवी साहब, हैदर नकवी बात कर रहा हूँ। जी हैदर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से मैं हैं? आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ, अली अंसर साहब को, कल्बे अब्बास को। माशाल्लाह से जिस तरह आपने, मैंने तो अपनी आंखों से देखा ना, आप जिस तरह इस सिलसिले को लेके चल रहे थे, और जो सिलसिला टीवी टुडे ने 2007 में या थोड़ा था, आपने वहीं से शुरू किया, और मौला आपको सलामत रखें, इसका अजर दें। नहीं हैदर भाई, आपने भी बहुत हिम्मत अफजाई की हमारी। करें। आपने जो हिम्मत अफजाई की उसने भी हमें बड़ा हौसला दिया। ये बेसिकली हिम्मत अफजाई तो आपकी जो है पाकिस्तान का हर अजादार कर रहा है, जहां जहां आपकी आवाज भी पहुंच रही है, जहां जहां आपकी तस्वीर भी पहुंच रही है। और मैं तो खैर बहुत छोटा सा आदमी हूं, और लेकिन आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इज्जत दी। इस सिलसिले में बस अजादारों से मैं एक ही दरखास्त ये करूंगा कि इस तरह का काम करने वाले पहले भी लोग आए, बाद में भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अजादारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस तरह उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनसे सिर्फ दरखास्त ये करूंगा कि किसी भी किस्म की ऐसी डिस इंफॉर्मेशन में नहीं आए, किसी भी किस्म की ऐसी बदगुमानी में नहीं आए जिसका उनको खुद यकीन नहीं हो, क्योंकि इस तरह के काम करने वाले चंद ही लोग हैं, और उनको एक ऐसी अक्सरियत नाकाम बनाना चाहती है जिनके अपने मुफाद वाबस्ता हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म से। तो मैं दरखास्त यही करूंगा तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, आपके हर व्यूअर से, कि आपकी ये जो कोशिशें हैं, आपकी मजीद इस तरह से हौसला अफजाई करें कि आप इसको फिर 24 दिन नहीं 24 साल तक चलाएं। और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है बीबी सैयदा जो है आपके अजर में इजाफा करें, और आपको इस सिलसिले को चलाने में इतनी हिम्मत दें, इतनी सलाहियत दें और इतनी कुव्वत दें कि फिर आप किसी साजिश का भी शिकार नहीं हो, और इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और इसी तरह मीडिया पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम सलाम या हुसैन बनकर गूंजता रहे। शहबाज सिद्दीकी साहब के बारे में, शहबाज सिद्दीकी साहब के बारे में आप क्या कहेंगे, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये नशरियात पेश कर सकें? आप दोबारा पूछेंगे, मुझे आपकी आवाज कम आई। शहबाज सिद्दीकी साहब आर वर्ल्ड के जो हैं, शहबाज सिद्दीकी साहब और आर वर्ल्ड के जो दूसरे मुंतजमीन हैं वो भी यकीनन लायक तहसीन है, क्योंकि इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में जो जहां जहां जैसे जैसे शरीक है वो आप समझ लें कि एक सवाब के एक ऐसे सिलसिले को हासिल कर रहा है कि जिसका तो जो अजर है वो इतना मिलेगा कि फिर ये दुनिया देखेगी। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हर चैनल जो है इस सिलसिले को शुरू करेगा और अय्याम अज़ा के दिनों में पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया ख्याल रखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपकी ये कोशिशें काविशें सारी जिंदगी चलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हैदर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हैदर नकवी साहब थे हमारे साथ। जी गौहर भाई क्या पेश? मैं जो नात के चंद अशार पेश करता हूँ कि जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, वाह, जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, इंसान सही साहिब किरदार नहीं है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, इंसान सही साहिब किरदार नहीं है, और हरगिज न समझ पाएगा आजादी का मतलब। हरगिज न समझ पाएगा आजादी का मतलब जो शख्स गुलाम शहे अबरार नहीं। हरगिज न समझ पाएगा आजादी का मतलब जो शख्स गुलाम शहे अबरार नहीं है, और खुशनुदी मौला के तलबगार हैं हम लोग। खुशनुदी मौला के तलबगार हैं हम लोग, जन्नत से हमें कोई सरोकार नहीं। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। खुशनुदी मौला के तलबगार हैं हम लोग, वाह 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 वाह। जन्नत से हमें कोई तलबगार नहीं, सरोकार नहीं है, और हमको तो कयामत में बचा लेंगे मोहम्मद। वाह वाह। हमको तो कयामत में बचा लेंगे मोहम्मद, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं।
वाह, वाह, हमको वाह, तो वाह, कयामत वाह, में बचा लेंगे मोहम्मद। वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है, और जो आले मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता। वाह वाह। जो आले मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स मोहम्मद का वफादार नहीं है। जो आले मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स मोहम्मद का वफादार नहीं है। और मैं मधे पैगंबर की ज़मीनें मेरी जागीर। वाह वाह वाह। हैं मधे पैगंबर की ज़मीनें मेरी जागीर, मुझसे तो बड़ा कोई जमींदार नहीं है। है मधे पैगंबर की ज़मीनें मेरी जागीर, मुझसे तो बड़ा कोई जमींदार नहीं है। मधे पैगंबर की ज़मीनें मेरी जागीर, है मधे पैगंबर की ज़मीनें मेरी जागीर, मुझसे तो बड़ा कोई जमींदार नहीं। जज़ाकल्लाह। अशरफ भाई के बारे में गुफ्तगू हुई। वो अशरफ भाई जैसे कहते हैं कि साहब कि मैं तो मैं हूँ, वो मुझसे भी बड़े, मेरे बड़े भाई हैं। क्या बात है, मतलब मेरे बड़े भाई हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा तशरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक। जी नाज़रीन एक कॉल लेते हैं। या अली मदद, कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं गंदाखा से बात कर रहा हूँ, गंदाखा बलोचिस्तान से सर। माशाअल्लाह। शेरगुल जमाली बात कर रहा हूँ। जी जमाली साहब, क्या कहेंगे प्रोग्राम के बारे में? जो मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, आपको बड़ी मुबारक हो जो आपने ये प्रोग्राम पेश किया है। जी दुआओं में याद रखें। मैं तो जी दुआओं में याद रखें अपनी हमें। बस हमारी तो दुआएं हैं कि मौला करे ये प्रोग्राम चलता रहे, यूं ही हम देखते रहे, मोमिनीन सारे देखते रहे जी, और हमारे हक में आप दुआएं करें। मौला करेगा ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह 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 चलता रहेगा। या अली मदद। या अली मदद। जी गौर भाई, अशरफ भाई के बारे में? सब अशरफ साहब की अपनी एक बड़ी शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस तरह मैं शायरी कर रहा हूँ वो भी शायरी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में लोग जनाब अशरफ जारचवी साहब के नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। बेहतरीन शायर हैं, बेहतरीन बड़े भाई हैं। वाह। मैं अपने जो तासुरात है वो ये बता रहा हूँ कि मैं उनको अपने बाप की जगह पे समझता हूँ, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं समझता हूँ, बल्कि उसका सबब यह कि उनका किरदार, उनकी शफ़क़तें, उनकी मोहब्बतें मेरे साथ ऐसी रही हैं कि मैं अपने बाप की जगह पर उनको समझता हूँ। बुलंद पाया शख्सियत है, और खुदावंद करीम उनको सेहत व तंदुरुस्ती दे, उनको हर परेशानी से महफूज रखे, और जिस खूबसूरत अंदाज से वो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद कर रहे हैं। अज़ादार मैंने जो पाया उनको बहुत बड़े अज़ादार हैं, मतलब मैं तो एक बहुत ही एक नॉर्मल सा आदमी हूँ, मगर अशरफ जारचवी साहब यकीनन एक बड़े अज़ादार भी हैं, बड़े शायर भी हैं, बड़ी शख्सियत भी है उनकी। उनका कोई कलाम हाफ़िज़े में होगा आपके? अगर उनका कलाम समझ एक शेर भी अगर? हाँ, कि ना हसन की कोई मिसाल है, वाह, ना हुसैन सा कोई और है। वाह वाह वाह। ना हसन की कोई मिसाल है, ना हुसैन सा कोई और है, ना ही मुर्तज़ा कोई और है, ना ही सैयदा कोई और है। जज़ाकल्लाह। ना ही मुर्तज़ा कोई और है, ना ही सैयदा कोई और है। और मैं अभी पेश जी आता हूँ। अंसर भाई, कॉलर्स, SMS, हर एक की तमन्ना कि ये नशरियात जो हैं आगे बढ़ाई जाएं। क्या वजूहात हुई कि हम इससे आगे अपना सफ़र जारी नहीं रख सकते? वजूहात का है ताल्लुक़ है तो हमने तो पूरी अपनी हद तक कोशिश की,
और मैं इसमें किसी को जिम्मेदार तो नहीं, लेकिन हम लोग की जितनी इस्तिताअत थी उस प्रोग्राम को हमने चलाया। कुछ वादे थे जो आपसे पूरे नहीं हो सके, वफा नहीं हो सके, कुछ मसाइल थे जो हम हल नहीं कर सके। तो जितनी अपनी गुंजाइशें थी आपकी या हमारी, जैसे भी ये चल गया प्रोग्राम। आपको पता है कि आज का दिन जो है यह आपका गौहर भाई से गुफ्तगू करने के लिए, मैं तो सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ बैठा था। अदरवाइज आपको पता है कि आज ना मेरा शायरी से मुताल्लिक़ कोई काम है और न किसी और हवाले से। इसे सिर्फ गौहर भाई से मैसेज भी देना था नशरियात के हवाले से। जाहिर बात है गुफ्तगू करना भी एक ज़रूरी अमर था कि जिन मुश्किलात से या जिन जो भी हमारे रुकावटें आई उनको बीबी सैयदा ने उनको हल किया और हम यहाँ 24 मुहर्रम तक पहुँचे हैं इन नशरियात को लेकर। जो वादा था 3 मुहर्रम से 24 मुहर्रम का, उसको हमने बहुस्न खूबी पूरा किया है। किस किस तरीके से हुआ ये हम खुद जानते हैं, लेकिन बीबी ने बड़ा करम किया कि बहुत बहुस्न खूबी हम इस मुकाम तक पहुंच गए। एक छोटे से कॉलर हैं, कॉलर लेंगे, उसके बाद गौर भाई से उनका कलाम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफा हाशिम बात कर रहा हूँ जी इंचोली से। जी मुस्तफा साहब, मैं बहुत आपसे फरमाइश करनी है जी। इसका एक कलाम है, हाय कयामत का है समा। हाय कयामत का है समा, जी बिल्कुल, ये जरूर सुनवाइएगा और मेरी आपसे दुआएं अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे और इंशाअल्लाह अगले साल ही पूरे 2 महीने तक ये प्रोग्राम चले। आप पूरी कोशिश करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, नदीम साहब आपके और आपकी पूरी टीम के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। गौर मैं एक अशरफ जारचवी साहब का शेर पेश करना चाहता हूं जो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है और मैं यकीन से कहता हूँ कि पूरी तारीख सुमोदी उन्होंने उसमें कि है सवाल बैत बदनसब के जलालतों के है सिलसिले। वाह वाह वाह। है सवाल बैत बदनसब के जलालतों के हैं सिलसिले, सरे आईना तो यजीद है पसे आईना कोई और है। वाह 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 वाह, ये अशरफ जारचवी साहब। वाह 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 वाह। सरे आईना तो यजीद है पसे आईना कोई और है। जज़ाकल्लाह। ये अशरफ जारचवी साहब की शायरी का बात है। तो दीगर कलाम भी उनके बहुत सारे और बहुत सारे पढ़ने वाले माशाल्लाह उनके कलाम पढ़ते हैं। बहुत सारे नफ्से अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद, अशरफ जारचवी साहब जी जी, नफ्से अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद अपना मुस्तकबिल संवारा, या अली कहने के बाद, वाह वाह, अपना मुस्तकबिल संवारा या अली कहने के बाद। याद आ रहा था अभी वो पूरा कलाम उनका वो निकल गया ज़हन से। बहरहाल मैं आपने तस्करा किया कि बड़ा भाई जो होता है वो वालिद की जगह होता है। जी जी यकीनन। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, मेरे बड़े भाई सैयद काजिम अब्बास नकवी वो अलील भी हैं, दिल की बीमारी है उन्हें, 3 शरियानी उनकी बंद है, उनकी सेहत के लिए दुआ करें। और बाप के बाद वही हमारे सर पे यकीनन बाप का साये की तरह हैं, बिल्कुल बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़ी मोहब्बत। बीबी सैयदा जो भी इससे नशरियात को कबूल किया जो किया, उसके सदक़े में उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक बड़े मशहूर नोहे की आपसे फरमाइश हुई है जो हाय क़यामत का है समा। ये कलाम तो मुझे याद तो नहीं है। बहरहाल ये आपका कलाम है। हाँ, मतलब इस फरमाइश से ये तो पता चला कि अपने वक्त का एक मकबूल तरीन आज भी उतनी छाने लगी शाम गरीबा, हाय क़यामत का है समा, खैमा सादात से उठा धुआं, हाय क़यामत। अंजुमन शबाबुल मोमिनीन ने ये नुहा पढ़ा, बहुत माशाल्लाह मकबूल हुआ। हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मकबूल हुआ और हर मजलिस में हर मौके पे इसको पढ़ा जाता है। क्या पेश करेंगे गौहर भाई? मैं हुजूर एक मौला हुसैन के हवाले से कलाम पेश करना चाहूँगा जी कि बला के दश्त में खैमे लगा रहे हैं हुसैन। वाह। बला के दश्त में खैमे लगा रहे हैं हुसैन, जमी पे खुल्द का नक्शा बना रहे हैं। बला के दश्त में खैमे लगा रहे हैं हुसैन और जमी पे खुल्द का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। सफेद पड़ गया हैरत से माहताब का रंग। वाह वाह। सफेद पड़ गया हैरत से माहताब का रंग, दिया बुझा के उजाले बना रहे हैं। वाह भाई क्या अच्छा है। वाह 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 वाह। सफेद पड़ गया हैरत से माहताब का रंग, दिया बुझा के उजाले बना रहे हैं हुसैन। और जहां पे शामी अंधेरे बसाने आए थे, वाह वाह,
जहाँ पे शामी अंधेरे बसाने आए थे, उसी जमीन पे सूरज उगा रहे। अच्छा भाई, क्या अच्छा है, वाह वाह वाह, सूरज उगाना, वाह वाह वाह। जहाँ पे शामी अंधेरे बसाने आए थे, उसी जमीन पे सूरज उगा रहे हैं हुसैन। और एक शेर पेश कर रहा हूँ कि पिला के जाम शहादत का अपने हाथों से, पिला के जाम शहादत का अपने हाथों से सिसकती मौत को जीना सिखा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, सिसकती मौत को जीना सिखा रहे हैं हुसैन। और नबी रसूल भी कहते थे जिसको दश्ते बला, नबी रसूल भी कहते थे जिसको दश्ते बला, उसी को फख्रे मदीना बना रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, उसी को फख्रे मदीना बना रहे हैं हुसैन। और चली जो शाम के दरबार की तरफ ज़ैनब, चली जो शाम के दरबार की तरफ ज़ैनब, कसम खुदा की ये लगता था आ रहे हैं हुसैन। क्या बात है, कसम खुदा की ये लगता था आ रहे हैं हुसैन। और सदा अजान की सुनकर पुकारा दिल गौहर, सदा अजान की सुनकर पुकारा दिल गौहर, चलो नमाज की खातिर बुला रहे हैं। क्या बात है, चलो नमाज की खातिर बुला रहे हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत हदिया पेश कर रहे थे बारगाहे अहले बैत में। एक कॉलर लेते हैं, उसके बाद तिरमा जैदी भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। नौ खान, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट यह है कि 9 पे खत्म करते हैं जी। अंसर भाई से इजाजत लेंगे, एक कॉलर को करेंगे, फिर वो हमारे साथ शरीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ जी, शेखुपुरा से जी। कौन सा आप बोल रहे हैं? जनाब, हमें आपका प्रोग्राम बहुत ही पसंद है और बराए मेहरबानी प्रोग्राम बिल्कुल खत्म ना करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी पसंद। नदीम सरवर के नोहे जरूर लगाएं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की पसंद या अली मदद। जी गौर भाई, क्या सुनाएंगे? उसके बाद एक ब्रेक लेंगे छोटा। अच्छा, मतलब मैं एक अशरफ जाटवी जी आता हूँ कि मरने न दूंगी तावा कयामत हुसैन को, ज़ैनब है मेरा नाम। मरने न दूंगी तावा कयामत हुसैन को, ज़ैनब है मेरा नाम। जिंदा रखूंगी तावा कयामत हुसैन को, ज़ैनब है मेरा। क्या बात, ये छोटा सा ब्रेक लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापिस आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका। जी नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले गौहर जारचवी साहब, अशरफ जारचवी साहब का निहायत खूबसूरत कलाम सुना रहे थे। गौहर साहब की तरफ आएंगे। जी गौहर साहब, क्या पेश करना? मैं हुज़ूर आपके खिदमत में यकीनन चाहूँगा कि एक हज़रत अब्बास के हवाले से एक कलाम पेश करूँ। अब गुफ्तगू कम करेंगे, आपसे कलाम ज्यादा। मैं जी इंशाअल्लाह पेश करता हूँ कि अब्बास ऐसे साहिब हैबत का नाम है। अब्बास ऐसे साहिब हैबत का नाम है जो मौत के लिए भी कयामत का नाम है। अब्बास ऐसे साहिब हैबत का नाम है जो मौत के लिए भी कयामत का नाम है। और जिसने बचाया नाम खुदा दीन मुस्तफ़ा, जिसने बचाया नाम खुदा दीन मुस्तफ़ा, अब्बास उस हुसैन की ताकत का नाम है। इजाजत तो एक कॉलर ले जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं सुल्ताना बात कर रही हूँ। जी, बात कीजिए। मैं ये कह रही थी कि आज आप लोग कह रहे हैं ये प्रोग्राम आज आखिरी है जी। तो एलिया प्रोडक्शन वालों ने बड़ी अच्छी ये काविश की है अपनी, और बहुत अज़ादार इसको पसंद कर रहे थे चैनल को, और बहुत अच्छे शायर और नोहा खां आए इसके ऊपर, और आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा आगे बढ़ाया है। और खास तौर पे उनको मैं तो अक्सर फोन करती रही हूँ, और राशिद अली के नोहे के लिए, तो आपने जितने भी अच्छे नोहा खान इस पे बुलाए और सुनाए, बहुत बहुत आप लोगों को
बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का, बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का भी। और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम जारी रखें ताकि हम भी इस चीज से फायदा उठा सकें कि घर बैठ के नौहे सुनते हैं हम। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जी गौर भाई। जनाब मैं पेश कर रहा था, बहुत माजरत बीच में। नहीं, ये यकीनन एक हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। लोगों के एहसासात, लोगों के जज्बात हमारे तक पहुंच रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और लोग किसी तरह तैयार नहीं है कि ये प्रोग्राम खत्म हो। आप देख रहे हैं, माशाल्लाह कामयाबी की बात है और बारगाह मौला में ये मकबूल हो और जिस तरह अवाम में मकबूल हो माशाल्लाह। मौला पाक करें कि ये प्रोग्राम और मजीद इसी तरह मकबूलियत हासिल करे। तो मैं पेश कर रहा था कि जिसने बचाया नाम खुदा दीन मुस्तफ़ा, अब्बास उस हुसैन की ताकत का नाम है। और कहता है जिसको सारा जमाना वफा वफा, वाह वाह। कहता है जिसको सारा जमाना वफा वफा, ये हाशमी लहू की शराफत का नाम है। सुभान अल्लाह। ये हाशमी लहू की शराफत का नाम है। और ये मजलिसो जुलूस से अज़ा मातम हुसैन, ये मजलिसो जुलूस अज़ा मातम, ये मजलिसो जुलूस अज़ा मातम हुसैन, दीन खुदा की जिंदा सकाफत का नाम। वाह 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 वाह, क्या कल्चरल किया आपने। वाह वाह वाह। ये मजलिसो जुलूस अज़ा मातम हुसैन, दीन खुदा की जिंदा सकाफत का नाम है। और कहते हैं एक साथ ये मशकी ज़ो अलम, कहते हैं एक साथ ये मशकी ज़ो अलम, अब्बास अहले इश्क की गैरत का नाम। वाह वाह वाह। अब्बास अहले इश्क की गैरत का नाम है। और कहते हैं कहती हैं साफ खाके शफा की करामतें। वाह वाह। कहती हैं साफ खाके शफा की करामतें, करबो बला तो शहर शफात का नाम। वाह वाह वाह। करबो बला तो शहर शफात का नाम। कहती है साफ खाके शफा की करामतें, करबो बला तो शहर शफात का नाम है। और शामिल हैं जिसमें सारे नबी और रसूल भी। शामिल हैं जिसमें सारे नबी और रसूल भी। मातम तो उस हसीन इबादत का नाम। वाह 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 वाह। मातम तो उस हसीन इबादत नाम है। बच्चों की आस सानिए जहरा का है यकीन, बच्चों की आस सानिए जहरा का है यकीन। अब्बास एतबारे इमामत का नाम है। अब्बास एतबारे इमामत का नाम है। बेदस्त होके झोलियां भरता है ये सखी। वाह। बेदस्त होके झोलियां भरता है ये सखी। अब्बास बादशाह सखावत का नाम। सुभान अल्लाह। अब्बास बादशाह सखावत का नाम है। और अब्बास के अलम के रहो साए में सदा, अब्बास के अलम के रहो साए में सदा। गौहर यही तो साया रहमत का नाम है। गौहर यही तो साया रहमत का नाम है। एक कॉलर है हमारे दरमियान, एक कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं? आरिफ रिजवी बात कर रहा हूँ, अबुल हसन सानी रोड से। जी रिजवी साहब, क्या कहेंगे प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करनी थी कि इसको अच्छी ट्रांसमिशन है, आर्ट अवेलेबल, इसको एक्सटेंड करें। इससे सारे मोमिन फैजियाब हो रहे हैं। और हो सके तो शादमान रजा और परवेज मुईज फजली को प्रोग्राम में बुलाएं। दोनों हजरात से राब्ता किया था, दोनों मुल्क से बाहर हैं, होते तो जरूर आते। आज के हिसाब से इल्तिमास है कि मौला अली की शान में कोई जरा मनकबत वगैरह सुना। जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश उन तक पहुंच गई है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौला अली की शान में फरमाइश होगी, आप जो सुनाना चाहें। मैं बेहतर में इंशाल्लाह मौला अली की शान में पेश करूंगा। एक शहजादी ज़ैनब सलाम जी आता हूँ पेश करना चाह रहा हूँ कि हुसैनियत का अलम जब उठाया ज़ैनब ने, हुसैनियत का अलम जब उठाया ज़ैनब ने, हुसैनियत का अलम जब उठाया ज़ैनब ने, तो यजीदियत को जहां से मिटाया ज़ैनब ने, यजीदियत को जहां से मिटाया ज़ैनब ने। और बला की धूप में अपनी रिदा अता करके, बला की धूप में अपनी रिदा अता करके किया है दीने मोहम्मद पे साया ज़ैनब। जज़ाकल्लाह। किया है दीने मोहम्मद पे साया ज़ैनब ने। और शरीके कारे इमामत का यूं भरम रखा, शरीके कारे इमामत का यूं भरम रखा। किया हुसैन ने वादा निभाया ज़ैनब ने। वाह वाह वाह। शरीके कारे इमामत का यूं भरम रखा।
किया हुसैन ने वादा, निभाया ज़ैनब ने। और यजीद जल गया खुद भी मगर जला न सका। यजीद जल गया खुद भी मगर जला न सका। चराग कुफ्र का ऐसा बुझाया ज़ैनब ने। वाह वाह वाह। चराग कुफ्र का ऐसा बुझाया ज़ैनब ने। और उलट के शाम का दरबार सूरत खैबर, उलट के शाम का दरबार सूरत खैबर, अली की शान से खुतबा सुनाया ज़ैनब। वाह वाह वाह। अली की शान से खुतबा सुनाया ज़ैनब ने। और यजीदियत के अंधेरे जला दिए जिसने, यजीदियत के अंधेरे जला दिए जिसने, चराग शाम में ऐसा जलाया ज़ैनब। जज़ाकल्लाह। एक कॉलर लेते हैं गौर भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं आप? आपकी दुआएं। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा चल रहा है। आप बराए मेहरबानी इसको बंद ना कीजिए। जी आप मैसेज दें अपना। जी मैसेज मेरा ये है कि काइंडली प्रोग्राम के एंड में आप अपना सलाम सुना दीजिएगा। जी कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये मेरी बराए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपना चलाना आपका। जी बहुत शुक्रिया। जी सर। तो मैं पेश कर रहा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के हवाले से कि चराग शाम में ऐसा जलाया ज़ैनब ने। और अली की बेटी हूँ, अब्बास बावफा की बहन। अली की बेटी हूँ, अब्बास बावफा की बहन। ये अपने अज़्म अमल से बताया ज़ैनब ने। जज़ाकल्लाह। ये अपने अज़्म अमल से बताया ज़ैनब ने। और जहाँ पे लूटा गया था हुसैन के घर को, जहाँ पे लूटा गया था हुसैन के घर को, वहीं हुसैन का रोजा बनाया ज़ैनब ने। वहीं हुसैन का रोजा बनाया ज़ैनब ने। और किया यजीद के घर में हुसैन का मातम, किया यजीद के घर में हुसैन का मातम। जो कह दिया था वो करके दिखाया ज़ैनब ने। वाह 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 वाह। किया यजीद के घर में हुसैन का मातम, जो कह दिया था वो करके दिखाया ज़ैनब ने। कॉलर है गौर भाई। कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। बहुत शुक्रिया। जो कह दिया था वो करके दिखाया ज़ैनब ने। और उठा के लाई है आबिद को जलते खेमे से। उठा के लाई है आबिद को जलते खेमे से। इमाम वक्त को गौहर बचाया ज़ैनब ने। इमाम वक्त को गौहर बचाया ज़ैनब ने। इमाम वक्त को गौहर बचाया ज़ैनब ने। हुसैन सबका है के सिलसिले की आज इख्तितामी मजलिस, जिसमें हमारे साथ तशरीफ़ रखते थे मोहतरम गौहर जारचवी साहब। नाज़रीन कराम, वक्त ने अपनी तनाबें खींच लीं। आखिर में एक दफ़ा फिर उन तमाम नाजरीन का, व्यूवर्स का, मोमिनीन का, उन सब का शुक्रिया जिन्होंने SMS करके, कॉल्स करके एलिया प्रोडक्शन की हिम्मत अफजाई की। हम सब दुआ को हैं कि बीबी सैयदा उनकी इस सही को कबूल फरमाए, हमारी इस सही को कबूल फरमाए। कोई इस सिलसिले में कोताही हो गई हो तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। इंशाअल्लाह आप दुआ दीजिएगा कि हमें अल्लाह इतनी हिम्मत दे कि हम 2.25 महीने क्या पूरे साल इस ट्रांसमिशन को चला सकें। प्रोग्राम के इख्तिताम पर आखिर में नोहे के लिए मदू किया है तिरमा जैदी साहब को। बहुत पुरसोज आवाज़ में नोहा पेश करते हैं तिरमा जैदी साहब। हैदराबाद का नोहा। दरिया तेरे किनारे, दरिया तेरे किनारे, दरिया तेरे किनारे, दरिया तेरे किनारे। अब्बास बावफा के क्यों कट गए हैं शाने,
दरिया तेरे किनारे, दरिया तेरे किनारे, दरिया तेरे किनारे। बाली सकीना बोली पानी नहीं पीऊंगी मैं बिन मिले चचा से, दरिया तेरे किनारे, दरिया तेरे किनारे। होने को है जुदाई अब कह दो हमको भाई, शहरों के ये पुकारे, दरिया तेरे किनारे, दरिया तेरे किनारे। चलता था कुंद खंजर माला के जब गले पर, था नाम किसका लब पे, दरिया तेरे किनारे, दरिया तेरे किनारे। ज़ैनब की आस टूटी आई कब्र के गाजी, मारा गया जफा से, दरिया तेरे किनारे, दरिया तेरे किनारे। कोई न था बरादर खींची लाइन चादर, बिनते अली के सर से, दरिया तेरे किनारे, दरिया तेरे किनारे। वो चांद सैयदा का प्यारा है मुस्तफा का, मैं तेरे लाशे पे खाक डाल दूं, तू मुझे रिदा दे दे, मैं तुझे कफन दे दूं। अलविदा हुसैन अलविदा, ये तेरा जिस्म नहीं खून में तर है कुरान, नौके नेज़ा से छिनी चादर ततहीर यहाँ, बेरिदाई का है एहसास मेरे दिल पे गरा, मैं करूंगी अदा जो मेरा फर्ज है मेरे भाई, मगर ये मेरी अर्ज है तू मेरे बालों पे खाक डाल दे, मैं तेरे लाशे पे खाक